जय शनिदेव सभी लोगों को। दोस्तों, हवन की प्रक्रिया बहुत ही सालों से चलती आ रही है। आपने देखा रहेगा कि जो रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, ये सारे इसमें हवन ही किया जाता है और हवन के माध्यम से ही देवी देवताओं को भोग चढ़ाया जाता है। हवन के माध्यम से ही पूरे वातावरण को शुद्ध किया जाता है। तो हमारे जीवन में हवन का बहुत सारा महत्व रहता है। हर व्यक्ति यानी कि हमारे भारत में हर जगह पे, हर मंदिरों में हवन किया जाता है। यहाँ तक कि घरों के अंदर भी हवन किए जाते हैं और हवन कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पंडित को बुला के जो हवन करते हैं वो ही हवन मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी विधि विधान के साथ उसके सभी मंत्रों का उच्चारण करके हर किसी को भोग चढ़ा के आप जो हवन करते हैं उसी हवन की मान्यता होती है। आप सिर्फ हवन एक नॉर्मल तरीके से अपने घर पे कर सकते हैं, जैसे कि एक नारियल का गोला, अगर एक ही गोला लेके आप एक ही गोले को अगर कपूर की सहायता से जलाते और प्रार्थना करते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं अपने कुल देवी और देवताओं के सामने और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने एक छोटा सा हवन आपके लिए किया है। तो जैसे ही आपकी प्रार्थना होती है, जैसे ही आपने आपके कुल देवी और देवताओं का नाम लिया, जैसे ही आपने अपने इष्ट देवताओं का नाम लिया, वो सीधा का सीधा भोग आपके इष्ट देवताओं को लग जाता है। और इष्ट देवताओं को जब वो भोग लगता है, उस भोग के बदले में आपके घर के अंदर वो पॉजिटिविटी एनर्जी को मतलब पूरी घर के अंदर फैलाया जाता है। एक प्रकार से रोशनी, आपने देखा रहेगा कि ऐसे हाथ करते यहाँ से रोशनी निकलती, किसी किसी देवताओं को यहाँ से रोशनी निकलती और सामने एक प्रकाश की तरह पड़ता है। तो यही वो ऊर्जा है जो आपके घर के अंदर पड़ती है और उसके घर के अंदर पड़ने से आपके घर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शुद्ध हो जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं रह सकती है। सारी की सारी जो नेगेटिविटी रहती है वो भाग जाती है। आपके देवी देवता हमेशा ही आपके घर के अंदर विराजमान होते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी जहाँ पे होती है वहाँ पे देवी देवताओं का जो है आवागमन जो है होता रहता है। वहाँ पे देवी देवताएं वास करते हैं। आपके कुल देवी कुल देवता तो रहते ही है, साथ में आप जिन्हें इष्ट मानते हैं और साथ में बहुत सारे जो पॉजिटिविटी शक्तियाँ रहती है वो वहाँ पे अट्रैक्ट होती है और उनका वास होने लगता है। और जब आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है तो उस हवन के माध्यम से जितनी पॉजिटिविटी आती है, कई गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी उस हवन के माध्यम से आती है। उस पॉजिटिविटी से आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है और वातावरण शुद्ध होने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि घर के अंदर शांति का माहौल हो जाता है। जितने भी घर के अंदर मेंबर रहते हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्रेम भाव से रहने लगते हैं और एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं। जो व्यक्ति निर्णय लेता है, जो बड़ा होता है, जो व्यक्ति निर्णय लेता है, उस निर्णय पे वो लोग यानी कि अपने से बड़ों की बातों को मानते हो, जिसके कारण आपके घर का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपके घर का जो माहौल सुख और शांति से भर जाता है, जिससे कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, माता सरस्वती की कृपा होने लगती है और माँ काली की भी कृपा आपके घर के अंदर होने लगती है। जब पॉजिटिविटी घर के अंदर रहती है तो पॉजिटिविटी स्वाभाविक है कि पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर अट्रैक्ट करेगी और बहुत सारी देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो आपके घर में अट्रैक्ट करेगी, जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के अंदर आ जाता है एक बार या फिर आपसे बातें करना स्टार्ट कर लेता है तो वो फिर जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा अच्छा लगने लगता है और अच्छा महसूस होने लगता है। कई बड़े मंदिरों में आपने देखा रहेगा कि जब आप मंदिर के परिसर में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी इच्छा होती है कि आप वहाँ पे 15-20 मिनट तक बैठे और बैठे ही रह जाए, मतलब ऐसी उमंग होती है, ऐसा ही वातावरण। अगर डेली आपके घर में दीपक और अगरबत्ती हो रही है, आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो महीने में 3 से 4 बार अपने घर के अंदर एक नॉर्मल हवन वो होता है कि आप एक गोले से भी कर सकते हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की जरूरत नहीं है। अगर नारियल का गोला आ गया, उसको तोड़ के टुकड़े करके आप जला सकते हैं। उसके ऊपर 3 से 4 बार चम्मच के जो घी के जो चम्मच है वो डाल देते हैं, तो आपका जो हवन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है और उसका शुद्ध
जो हवन की जो प्रक्रिया है वो सीधे आपके देवी देवताओं को लगती है। इससे अनेकों फायदे होते हैं, जैसे कि आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, आपके घर का माहौल अच्छा होने के कारण आपके कारोबार भी अच्छे से चलने लगते हैं, बिजनेस अच्छे से चलने लगते हैं, घर के जो बच्चे रहते हैं उसमें अच्छे संस्कार आते हैं, उनमें बातें अच्छी रहती है, क्योंकि घर का माहौल जैसा होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। उसी प्रकार से आपके घर का माहौल ठीक होता है, आप एक प्रकार से भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हमेशा ही आपका मन, जो आपका स्वभाव है वो एकदम धीरज हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। और हर व्यक्ति के साथ अगर सामने वाला कोई क्रोधित व्यक्ति भी आता है तो आप उसके साथ एक अच्छे व्यवहारिकता के साथ उसके साथ बातें करते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है शांत हो जाता है। तो हवन से हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है, भक्ति के मार्ग पे आप जुड़ते हैं, आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं उसे खत्म किया जाता है, आपके पूरे परिवार को यानी कि परिवार की पूरी बुराइयों को खत्म किया जाता है बहुत सारी। और जिंदगी में कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति घर के अंदर महीने में 2 से 3 बार अगर नॉर्मल हवन कर लेता है तो उनके घर पे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करेगी, और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को नेगेटिविटी भी असर नहीं करेगी। और साथ में अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ भी क्रिया करनी है तो आपके जो हवन करने से आपके जो देवी देवता मजबूत होते हैं, जो आप भोग चढ़ाते हैं उसके आपके देवी देवता मजबूत होते हैं, और जितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं उतने ही सामने वाला तांत्रिक, अगर समझ लो कि 50% जानकार है और आपके पास 100% पावर है आपके देवताओं के पास, आपने उनको दीपक अगरबत्ती भोग वगैरह सड़ा के उनको एकदम ताकतवर बना लिया है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी अटैक नहीं कर पाएगी, कोई भी तांत्रिक जो है आपके ऊपर क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही होता है, इस हवन की महिमा बहुत है और बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे फायदे हैं। तो हवन हमेशा ही करना चाहिए। हवन चाहे वो नहीं है कि जो पंडित के द्वारा किया जाता है वो वैसे हवन की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं, आप खुद से हवन कर सकते हैं, कोई भी तौर तरीका नहीं रहता है। सिर्फ जैसे दीपक अगरबत्ती जलाते हैं उसी प्रकार नारियल को जलाना है और हाथ जोड़ के आपके देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।